विजय त्रिवेदी साहब, मैं एक सवाल लेकर आपके पास ये आना चाह रहा था कि नितिन नवीन का ये प्रयोग सफल रहा, इसका पैमाना आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, नितिन नवीन के लिए अभी चुनौतियां और उनका टेस्ट लेना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। उनको सफल प्रयोग अभी तो बहुत शुरू है, काम शुरू कर रहे हैं। पहला उनका जो सफलता का पैमाना तो अभी जब टीम बनाएंगे तब तय हो जाएगा कि क्या उस टीम को बनाने का अधिकार या वो टीम बनाने में उनकी क्या भूमिका है। यदि उनकी कोई भूमिका है तो तय हो जाएगा कि वो कैसी टीम बनाते हैं। अभी जितने विद्वान लोग हमारे पास बैठे हैं, 6 साल से नड्डा जी अध्यक्ष हैं। 6 साल में कितने लोग उस कार्यकारिणी में, कितने लोग बड़े लोग हैं, उनके नाम नहीं बता सकते हम 1 मिनट में। तो उससे पता पड़ेगा कि जो नितिन नवीन है वो किसको। और फिर उसमें परेशानी क्या है कि 44 साल के सबसे कम उम्र के बिहार से आने वाले आदमी को आप यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो क्या वो अपने से सीनियर लोगों को वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे? क्या वो उनके साथ काम करने में उनका एक मैसेज किस तरह से रहेगा? वो अभी कामयाब, मैं अभी पार्टी के कुछ चुनावों को लेकर मैं उनकी कामयाबी को नहीं देखता। और वो किस तरह से खुलकर अपना काम कर सकते हैं, क्या वो फैसले कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई उनको बगावत करनी है अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से, उनके साथ मिलकर भी क्या वो कोई निर्णय कर सकते हैं और या पार्टी को एक नया चेहरा से दे सकते हैं। देखिए, बार बार बात हमने युवाओं की है, तो इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले भी कि युवाओं का मतलब, नरेंद्र मोदी तो 75 साल के हैं लेकिन देश का युवा उनके साथ है। राहुल गांधी 50 साल के, उनके साथ युवा नहीं खड़ा दिखाई दिया। अभी बिहार के चुनाव हुए तो नीतीश कुमार जी वहां पर 70 साल 75 साल के हैं वो भी, लेकिन वहां युवा ने उनके साथ दिया। तो जरूरी नहीं है युवा होने से ही आपके साथ युवा हो जाए, लेकिन आप युवा के तौर पर कैसी भूमिका निभा रहे हैं। और पार्टी, जैसे अमित शाह आए तो अमित शाह ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। तो एक नया चेंज उन्होंने वहां पर किया। तो नितिन गडकरी के, ये नितिन नवीन साहब क्या पार्टी को एक नया फेस दे सकते हैं, एक युवाओं की पार्टी के तौर पे दे सकते हैं, या कुछ और बड़े फैसले कर सकने की सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसले करें, वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो है, अभी नितिन जी को आने दीजिए, उनके साथ उनकी शुभकामनाओं को। और मैं उनको इस पार्क पे कोई शक नहीं कर रहा, वो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने कहा कि बिहार के लिए बता दिया नितिन जी को लाके, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, मतलब बड़ा नेता वहां पर है। थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले याद आ जाता तो वो शायद उप मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते। देर में समझ आया पार्टी को कि वो बड़ा नेता बिहार में है नितिन नवीन। तो एक छोटा सवाल आपसे इशू है, विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल आपसे मौका मिलना चाहिए। एक लाइन और कह देता हूँ, चूंकि आप सर एक आपने सवाल पूरी बात कर देता हूं। अभी चर्चा हुई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। मैं एक छोटी सी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात हुई तो कांग्रेस का हाल तो हम देख रहे हैं ना। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक घर में एक बकरी के पेट में दर्द हो गया तो वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसने कहा कि सर आपके पिछले साल बकरी के पेट में दर्द हो गया था तो आपने क्या दवा दी थी? तो उनका, मैंने गुड़ और मेथी खिलाई थी उसको। तो उसने भी आके गुड़ और मेथी खिला दी, उनकी बकरी मर गई। तो वो अगले दिन फिर गए उनके पास कि मैंने आपसे पूछा था कि आपकी बकरी के पेट में दर्द हुआ तो क्या दिया? आपने कहा गुड़ मेथी। बोले हाँ मैंने दी थी। तो बोले मेरी तो बकरी मर गई। बोले बकरी तो मेरी भी मर गई थी। तो कांग्रेस से कंपेयर करके बकरी को मत मारिए। भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से चल रही है और उसको कंपेयर ही नहीं किया जाता। वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी, अलग तरीके की पार्टी है उसमें, और मैं कांग्रेस को कंपेयर नहीं करते। लेकिन बीजेपी पर सवाल खड़े करते ही नाराज हो जाना और ये समझना कि बस वो ऐसा है जिस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, ये देवीय भूमिका में मत रहिए। हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं अब बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि बिहार का आपने जिक्र किया तो मेरी दिलचस्पी एक सवाल में थी, अगर आप संक्षिप्त में बता सके कि नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति, बिहार के गठबंधन की राजनीति पर कोई असर पड़ता आप देख रहे हैं क्या फ्यूचर में? सवाल मुझसे? हाँ जी, विजय जी, विजय त्रिवेदी जी। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा, कोई फर्क नहीं है। हाँ। मुझे बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं दिख रहा है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के रिप्लेसमेंट के तौर पर पार्टी में कोई बदलाव देखने या सरकार में कोई बदलाव देखने, मुझे कोई वहां की राजनीति में उनके फर्क नहीं पड़ रहा है। बस एक मंत्री बदल जाएगा, यदि वो भी चाहेंगे तो इस्तीफा देकर, यदि ऐसी संभावना है तो। बाकी मुझे बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं दिखता। संगीत रागे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री साहब, एक सवाल लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, दोनों का सवाल आप ही को देना, जवाब आप ही को देना पड़ेगा कि आपके हिसाब से पैमाना क्या होगा कि नितिन नवीन सफल हुए, ये प्रयोग सफल रहा? विनोद अग्निहोत्री साहब। देखिए, नहीं बहुत, अभी बहुत जल्दबाजी। देखिए चुनाव जो है
चुनाव जीतना भी एक कसौटी होती है, लेकिन चुनाव अकेले अध्यक्ष की उससे नहीं जीते जाते। चुनाव में अब अटल जी नेता थे, अडवाणी जी जो है वो होते थे, वेंकैया जी अध्यक्ष होते थे, तो सब मिला जुला करके रणनीति के साथ चुनाव होता। मोदी जी नेता है, लोकप्रियता उनकी है, अमित शाह जी की रणनीति है, उसमें संगठन को कैसे चुस्त करते हैं नितिन नवीन, उसमें उनकी योग्यता होगी। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो अभी विजय जी ने कहा कि क्या वो अपनी मतलब चला पाएंगे थोड़ी बहुत। भाई चलाने का मतलब ये नहीं कि आप बगावत कर दीजिए, सलीका होता है, उस सलीके से आप अपनी बात अपने बड़ों को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ, इसी बीजेपी का अटल जी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, और राज्यसभा के नामों का फैसला होना था। एक नाम को लेकर के पार्टी में पूरी लगभग सहमति थी, लेकिन अटल जी सहमत नहीं थे उससे। अटल जी ने कहा भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है कि इनको नहीं जाना चाहिए राज्यसभा में। वेंकैया जी ने तुरंत वहां पर अटल जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, जैसे एक छोटा अपने बड़े से कहता है कि अटल जी आपके चरणों में बैठ के मैं राजनीति सीखी है, और आप ही ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, अब इसके बाद आप बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद अटल जी ने कहा ठीक है, जो पार्टी और अध्यक्ष का फैसला है वही फैसला है। तो सलीका होता है बात करने का, मतलब वो जरूरी थोड़ी क्या बाहर झगड़ा करने कमरे से बाहर निकल जाए। तो अपनी बात आप कह पाएंगे अपने बड़ों से, यानी अमित शाह जी से, मोदी जी से, नड्डा जी से, जो भी आपके बड़े सीनियर हैं, उनको आप कन्विंस कर पाएंगे। ये योग्यता के आधार पर तय होगा कि आप कितनी चल रही है। बिल्कुल। दरअसल आपने जो पहले कहा था अग्निहोत्री साहब कि अनुशासन और तानाशाही में एक बहुत ही थिन लाइन होता है, वैसे मुझे लगता है कि लोकतंत्र और अनुशासन में भी एक बहुत थिन लाइन होती है। संगीत रागी जी, आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे। देखिए तो बड़ी थिन लाइन होती है, लोकतंत्र और अराजकता में बड़ी थिन लाइन होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। देखिए संगीत रागी जी, मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण बता सकता हूं, हालांकि वो प्रीवी है तो इसलिए नहीं कह सकता हूं। ऐसे दर्जनों उदाहरण बता सकता हूं जहां पर जो कहा जाता है कि नड्डा जी के बारे में, और नड्डा जी ने अपनी बात रखी और उस बात को आगे बढ़ाया गया और नड्डा जी की चली। सवाल यहां ये नहीं होता है अपनी चलाना। जब आप अपनी चलाने की सोचते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% होता ही होता है, जब वो कहता है सामूहिक नेतृत्व की बात है, तो वो अपनी चलाने की बात नहीं है, संगठन चलाने की बात है। और संगठन तो सामूहिक निष्ठा से ही चल सकती है। व्यक्ति के प्रति उस समूह की निष्ठा हो जाए, इससे संगठन नहीं चलता है। वो भी आवश्यक है, व्यक्ति के प्रति लॉयलिटी के आधार पर संगठन चले ऐसा नहीं होता है। सैद्धांतिक तौर पर मैं मानता हूं कि जब टीम का चुनाव होगा तो उसमें सारे वरिष्ठ लोग की राय भी वो लेंगे, और मुझे लगता है कि उन्हीं की राय चलेगी। शुरुआत में तो उन्हीं की राय लेना है। हमको नदी भी क्रॉस करना होता है विनोद जी और विजय जी, तो हम 90 डिग्री पर नहीं जाते हैं। कई बार थोड़ा सा धारे से बहते, जहां हमको प्राप्त जाना होता है उससे थोड़ा पहले धारे में हम बहना शुरू करते हैं, ताकि नदी पर आप 90 डिग्री पर क्रॉस नहीं करते हैं। तो कोई भी नेतृत्व जब शुरू आता है तो अपने से जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी कही हुई बातों के अनुसार ही चलता है। इसका मतलब ये हमको कतई आकलन नहीं कर लेना चाहिए। मैं मानता हूं ये कि संगठन ही बड़ा बनाता है आपको, और संगठन ही आज जाकर के अमित शाह जी को इस देश में कितने लोग जानते थे, कितने लोग जानते थे। संगठन ने उनको यहां लाया और उन्होंने अपना, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो आज वो देखिए भारतीय राजनीति के चमकते हुए ध्रुवतारा की तरह हैं। जब संगठन ने कल्याण सिंह को दिया मौका, आप जरा सा अंदाजा लगा लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी को कितना इस देश की राजनीति में कैसी धमक थी। जब उनको मौका मिला तो आज देखिए आज वो कहां पर हैं। पुष्कर सिंह धामी के बारे में हम आपका, ऐसे तमाम उदाहरण है। और मैंने वो भी उदाहरण देखे हैं कि जब आप पार्टी से अलग हट करके आप खड़ा हो जाते हैं, तो कल्याण सिंह को मैंने वो देखा है कि 10 लोग भी उनको अगवानी करने के लिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं थे। कांग्रेस पार्टी से लोग बाहर निकल करके गए, वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को नहीं बचा पाए। तो पार्टी ही आपको बड़ा बनाती है, पार्टी से अलग हट करके। जहां तक मैं भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने की शैली को मैं जानता हूं, तो ये चीज बहुत है
कि व्यक्ति अपने ये करके पूरा चला करके, जिसे कहते हैं हम अपनी चलाना और अपनी टीम गठित करना, मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। और आने वाले दिनों में भी जो वरिष्ठ लोग हैं संगठन के, उनकी बिल्कुल चलेगी, उनमें सब में सहमति होती है। और मैं जब ये सबकी सहमति में बोलता हूं तो उसमें मैं राजनाथ जी की भी बात करता हूं, बाकी अन्य लोगों की भी बात करता हूं। बिल्कुल, दरअसल इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले के जो उदाहरण दिए अग्निहोत्री सर ने और विजय जी ने, उसमें था कि पहले बहुत सारी चीज़ें खुलकर बाहर आ जाती थी। अब वो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो लोगों को लगता है कि जो मोदी जी ने कह दिया वही हो गया, जो अमित शाह जी ने कह दिया वही हो गया। हो सकता है कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके से काम यहाँ पर हो रहा हो। संजय जी, आपके हिसाब से क्या है आने वाले दिनों में क्या चुनौती रहने वाली है नए अध्यक्ष की? देखिए, कई चीजों की चर्चा ऑलरेडी हो गई। अब जब नए अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी का संगठन बनाना होता है कि आप किसे वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, सेक्रेटरी बनाएंगे, अलग अलग लोगों को क्या जिम्मेवारियां दी जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से अगर देखूं नजरिए से, तो एक पैमाना चुनाव तो जरूर होगा। ये जरूर है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। 4-5 राज्यों के चुनाव हैं। अगर हम पूरब में बात करें तो बंगाल और असम का चुनाव है, और दक्षिण में 3 राज्यों में चुनाव है। पौंडीचेरी एक छोटा राज्य है, लेकिन इसके अलावा केरल और तमिलनाडु, अलग अलग राज्यों को अगर देखें तो बीजेपी की चुनौती अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से है। जहां असम की बात है तो असम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है। बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में बीजेपी ने बहुत दमखम लगाया पिछले चुनाव में भी, लेकिन उन्हें सफलता जिस तरह की वो अपेक्षा करते थे वैसी सफलता नहीं मिली। अपेक्षा का मतलब वो चाहते थे कि सरकार उनकी बने और तृणमूल कांग्रेस को हरा पाए, वैसी सफलता नहीं मिली। आने वाले समय में मुझे लगता है पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये देखा जाएगा कि पार्टी ने किस तरह से चुनाव लड़ा, सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, कितनी मिलती है, क्या बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को हरा पाती है, किस तरह से चुनाव लड़ा गया। मुझे लगता है कि अगर सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से श्रेय पार्टी के अध्यक्ष को जाएगा। सफलता नहीं मिलती है अपने इच्छा मतलब अपेक्षा अनुसार, बिल्कुल, हालांकि तो पहले भी होगा पार्टी ने चुनाव किस तरह से लड़ा। अगर बिल्कुल, अगर हम दरअसल नितिन नवीन की सफलताओं को देखते हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव को ही बताते हैं कि उनके निर्देशन में चुनाव लड़ा गया, बड़ा अच्छा लड़ा गया। लेकिन जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ता है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, चूंकि समय